Good morning, students. Welcome to our 33 lecture of moment of inertia. सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आई होप कि आप सबकी मिड सेम एग्जाम बहुत अच्छे से गई होगी। मिड सेम के अंदर भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन रखा था जो मोस्ट ऑफली आप सबने अटेंड किया हुआ है। आज के लेक्चर के अंदर भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आपको अभी एक नोटबुक, पेंसिल, स्केल, बॉल पेन ले लेनी है और मेरे साथ साथ ही इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते जाना है। ठीक है। आपकी जो मिड सेम एग्जाम की जो मार्क्स हैं वो आपको 5 तारीख तक मिल जाएंगे। ओके, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 3। 120 mm by 12 mm ની વેબ અને ફ્લેંજ ધરાવતા આઈ સેક્શન ક્ષેત્ર કેન્દ્રની ધરી પર જડત્વની ચાક માત્રા શોધો। आपको इंग्लिश में जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the centroid axis for the I section whose flange and wave dimensions are 120 mm by 12 mm। तो कई बार एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन ही पूछा रहा होता है, जो ये फिगर है वो एग्जाम में नहीं देते लोग। तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या कौन सा सेक्शन दिया हुआ है। तो सेक्शन आपको दिया हुआ है आई सेक्शन, तो आपको आई सेक्शन एक बार ड्रॉ कर लेना है और फिर डायमेंशन दे दिए हैं 120 mm बाय 12 mm। तो इसका मतलब है 120 mm उसकी लेंथ है और 12 mm उसकी थिकनेस है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना। तो ये जो तीनों के तीनों पीसेस है, पीस नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, वो तीनों सेम डायमेंशन के हैं। उनकी लेंथ है 120 mm और उनकी जो थिकनेस है वो है 12 mm। या फिर आप बोल सकते हो उनकी विड्थ है 120 mm एंड उनकी डेप्थ है 12 mm। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग इस आई सेक्शन को अच्छे से ड्रॉ कर लें। तो इसका मतलब है इन 120 mm इधर इसकी लेंथ है, 12 mm इसकी जो थिकनेस है। फिर सेकंड नंबर के पार्ट की भी 120 टोटल लेंथ है और 12 mm इसकी थिकनेस है। और थर्ड नंबर पार्ट की भी 120 लेंथ है और 12 mm थिकनेस है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 सेम है कि नहीं। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 दोनों ही सेम है। तो जितना आंसर पार्ट 1 के लिए आएगा उतना ही आंसर पार्ट 3 के लिए आएगा। समझ गए आप? तो आपको जो आप 3 पार्ट करोगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 तो सेम है, तो पार्ट नंबर 1 और 3 का आंसर सेम आएगा। तो मतलब 1 के जो आपको आंसर मिलते हैं वही आंसर आपको 3 के मिलेंगे। क्लियर? तो इस डायग्राम को अच्छे से आपको स्टडी करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि इनकी रेफरेंस एक्सिस ले लेना है। तो रेफरेंस एक्सिस मैंने आपको बताया था, बेस पे होती है एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड पे होती है वाई एक्सिस। तो रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए अगर आपको ड्रॉ करनी है तो। फिर दूसरा
स्टेप है कि ये जो आई सेक्शन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। सिमेट्रिक का मतलब होता है the axis which is divide the part divide the section in two equal part। तो जैसे देखिए एक्स एक्सिस को मैं इसके सेंटर में से ड्रॉ करता हूं, तो इसका जो टुकड़ा हुआ, ये ऊपर वाला टुकड़ा सेम टू सेम नीचे वाला टुकड़ा है, मतलब ये एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग सिमेट्रिकल है। फिर इसके सेंटर ये वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस को मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो उतना ही उतना राइट साइड का पार्ट हुआ, तो ये वाई एक्सिस पे भी सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आई सेक्शन है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के लिए सिमेट्रिकल है। क्लियर? तो आपको जो CG है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं एक्स बार एंड वाई बार, वो डायरेक्ट मिल जाएंगे इस एग्जाम्पल के अंदर। आपको CG फाइंड करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। सो फाइंडिंग CG, पहले हम एक्स एक्सिस को सिमेट्रिकल मानते हैं, सॉरी वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल मानते हैं, तो हमको एक्स बार मिलेगा। तो मैंने वाई एक्सिस सिमेट्रिकल वाई एक्सिस ड्रॉ की, तो रेफरेंस एक्सिस के इस 0 पॉइंट से इस वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल 120 है, तो 120 का आधा किया तो कितना मिला, 60 मिला। तो राइट डाउन section is symmetrical about both the axes. So first x bar will be 120 by 2. Write down x bar is equal to 120 by 2। तो x bar की वैल्यू हमको क्या मिली, 60 mm। देखिए आप फिगर में ही देख लीजिए, y एक्सिस को ड्रॉ किया, तो y एक्सिस दोनों को टुकड़ा कर रही है, लेफ्ट साइड का टुकड़ा राइट साइड का टुकड़ा। तो रेफरेंस पॉइंट से y एक्सिस का डिस्टेंस कितना हुआ, तो y एक्सिस का डिस्टेंस हुआ 60, तो आपका x बार मिल गया 60 mm। उसी तरह आपको x एक्सिस ड्रॉ करना है, x एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो हमको मिलेगा y बार। तो x एक्सिस को मैंने ड्रॉ किया बीच में से, तो बेस से x एक्सिस का डिस्टेंस कितना हुआ, तो बेस से x एक्सिस का डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे y बार। y बार हमको मिला 12 प्लस 60, बिकॉज 120 का आधा 60 है और ये 6 प्लस 10 ऐड कर देंगे, तो हमको y बार मिलेगा 72 mm। या तो फिर आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 2। टोटल लेंथ कितनी है, 12 प्लस 120 प्लस 12, तो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो भी आपको y बार मिल गया। तो इधर हमको x बार एंड y बार डायरेक्ट मिल गए, बिकॉज जो हमारा सेक्शन है वो दोनों एक्सिस के रिगार्डिंग सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो आइए अब हमको डायरेक्ट फाइंड करना है आई एक्सेस। इससे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इधर कितने पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। तो मैंने पहले ही बताया कि जो पार्ट नंबर 1 का आंसर आएगा वही पार्ट नंबर 3 का आंसर आएगा। तो तीनों पार्ट का जो अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो तीनों पार्ट के हमको एक्सेस वाई वाई का एडिशन करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। So write down to find IXX। IXS फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको बताइए, IXX1 is equal to IG plus AX square। तो IXX1 is equal to BD cube upon 12 plus A1
इन ब्रैकेट y बार माइनस y1। h2 का मतलब h स्क्वायर का मतलब है h का मतलब है y बार माइनस y1। तो यहाँ पर b की वैल्यू है 120, d की वैल्यू है 12 और इनका जो एरिया होगा वो होगा 120 मल्टीप्लाई बाय 12 और y बार मैंने आपको बताया था कि y बार आपका हुआ है 72 और y1 वो आपका हो जाएगा 138। y1 मतलब x1 एंड y1 ऑफ पार्ट 1, तो उसमें से y1 आपका होगा 138। तो कैलकुलेटर की मदद से आप सभी लोग इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ix की वैल्यू आएगी 6.289 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 mm⁴। ओके, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी वैल्यू वो पार्ट नंबर 1 की होगी उतनी ही वैल्यू पार्ट नंबर 3 की होगी। तो ix3 की भी वैल्यू सेम टू सेम आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ix1 एंड ix3। चलिए अब देखते हैं हम पार्ट नंबर 2 के लिए ix2। तो ix2 का फॉर्मूला है ig प्लस ax स्क्वायर। तो ig का फॉर्मूला है bd क्यूब बाय 12, a की जगह a2 और h की जगह y बार माइनस y2। तो यहाँ पर भी y बार की वैल्यू 72 है और y2 की वैल्यू भी 72 ही होगी। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। तो हमको सिर्फ इतना ही फाइंड करना है 12 इंटू 120⁻³ बाय 12। तो इसका आंसर हमको मिलेगा 1.728 इंटू 10⁻6। ठीक है, अब इधर 3 टुकड़े हो रहे हैं तो 3 टुकड़ों को हम समेशन करेंगे। तो ix इज इक्वल टू ix1 ix2 प्लस ix3। तो सभी वैल्यू को इधर हमने पुट की और कैलकुलेटर की मदद से आप सभी लोग फाइंड करो इन तीनों का समेशन। तो इन तीनों का समेशन आप करोगे तो आपको मिलेगा 14.306 इंटू 10⁻6। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ix। अभी हमको iy फाइंड करना बाकी है। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं iy। एग्जाम्पल 3 का iy पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा iy1 इज इक्वल टू ig प्लस ah स्क्वायर। तो ig की जगह पे db क्यूब अपॉन 12 प्लस a1 इंटू x बार माइनस x1। तो यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी 12, b की वैल्यू 120 एंड a की वैल्यू 1200, x की वैल्यू 60 एंड x1 की वैल्यू भी 60। तो इधर a1 आपका 120 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा। मैंने गलती से 1200 लिख दिया है, तो आप प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1.728 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो वही सेम टू सेम आंसर 1.728 10⁻6 y3 के लिए भी वही होगा। ठीक है, तो y1 और y3 हमको मिल गया। एरिया आप फिर से एक बार करेक्ट कर लेना, 120 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा। अब हम देखते हैं पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 के लिए iy1 इज इक्वल टू ig प्लस ah स्क्वायर। सारी वैल्यू मैंने पुट करी, तो db क्यूब अपॉन 12 प्लस a2 x बार माइनस x2।
तो यहीं पे भी आप उसका एरिया 120 मल्टीप्लाई बाय 12 करना, गलती से मैंने इधर 1200 लिख दिया है, इट्स माय मिस्टेक, सो प्लीज करेक्ट इट। सो IYY2 is equal to 7280 mm⁴। तो अब तीनों जो पार्ट है उनका समेशन करेंगे, तो IYY is equal to IYY1 plus IYY2 plus IYY3। तो तीनों की वैल्यू पुट करो और कैलकुलेटर की मदद से इसको फाइंड करो। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको यूज करना है, जो अभी तक किसने नहीं लिया हो तो प्लीज साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में इजी रहे। तो इसका आंसर आपको मिलेगा IYY is equal to 3.47 multiplied by 10⁶ mm⁴। ओके, तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। ऐसे ही आपके इस चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल हैं वैसे आप सोल्व कीजिएगा, जो भी आपको मैंने नहीं करवाए हैं वो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।